Hello learners, welcome to Tutor Valley. Today's topic is population. This is our topic of class 9. So let's start it. First of all, what is population? The total number of strength, the total number of people live in country, town, village, or a city. Introduction. People are important to develop the economy and society. पीपल जो लोग हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी इकोनॉमी और सोसाइटी को डेवलप करने में. दे यूज द रिसोर्सेज देमसेल्व्स आर द रिसोर्स फॉर द सोसाइटी एंड कंट्री. जो वो रिसोर्स यूज करते हैं खुद से वो रिसोर्स होते हैं for society, for country. For example, coal was a rock, but until human was understood it benefits. कोयला एक पत्थर है जब तक ह्यूमन उसके बेनिफिट्स नहीं समझता है. अप्लाइड टेक्नोलॉजी ऑन इट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. Therefore, their distribution, composition, growth, etc. are important to be studied. Population thus studied the following three things about people. Size and distribution के हिसाब से population, how many people are there and where they are located, कितने लोग हैं और कहाँ रहते हैं, कहाँ लोकेट होते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन की ग्रोथ और पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रही है, वो कैसे ग्रोथ हो रही है. कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट आर देयर एज, सेक्स कंपोजिशन, लिटरेसी लेवल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वो क्या करते हैं, वो कितने पढ़े हुए हैं. Therefore, population in India is calculated by the government body called Census of India, who collects the population related data after every 10 years. अब गवर्नमेंट को कैसे पता चले कि कितनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, तो वो क्या करते हैं, एक सेंसस कंडक्ट करते हैं जिससे लोग जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, लाइक गवर्नमेंट टीचर्स को लगा देते हैं ड्यूटी पे. वो घर घर जाती है एंड डाटा कलेक्ट करती है कि कितने मेंबर्स है घर में, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, कहाँ क्या एज है एंड ऑल. First census of India was conducted in 1881. Now this is a map. हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री, हमारी स्टेट बाउंड्री एंड हमारी कंट्री कैपिटल्स का. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन 2001 का और 2011 का. सी द डिफरेंस. 2001 में 1.02 बिलियन था और 2011 में 1.21 बिलियन हो गया. ये देखने में नंबर कम लग रहे हैं बट बहुत ज्यादा हैं. 16 of world's population, 17.5% of world population हमारी कंट्री में है अकॉर्डिंग टू 2011 का डाटा. Distribution of population, it refers to a way and the area where the population is spread on earth. Distribution of population कैसे होता है, ये कोई एरिया where the population is spread on the earth, जहाँ population spread है. Like distribution of population, largest populated state और least populated state. Largest क्या है, उत्तर प्रदेश, and then सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश यूपी, and then महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, and least populated सिक्किम. Density of population, it refers to a number of person living per square kilometer. कोई भी पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पर रह रहा है. इट्स यूनिट इज पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2001 और 2011, 324 persons per square kilometer. पर स्क्वायर मतलब मान लो 1 किलोमीटर के अंदर 324 persons रहते थे, अब
1 किलोमीटर के अंदर 382 पर्सन्स रहते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, हाईएस्ट इन बिहार, लोएस्ट इन अरुणाचल प्रदेश, हाईएस्ट इन दिल्ली, लोएस्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। Hilly areas with moderate to low rainfall, less fertile soil, difficult to make infrastructure, others having less density of population. Hilly area की कम डेंसिटी, कम पॉपुलेशन क्यों होती है? क्योंकि वहाँ बहुत कम रेनफॉल होती है, बहुत फर्टाइल सॉइल नहीं होती, डिफिकल्ट रहता है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। प्लेन्स which have fertile soil, abundant rainfall, suitable climate, have high density of population. जहाँ की एकदम फर्टाइल लैंड होगी, फर्टाइल सॉइल होगी, अच्छी रेन आती होगी, मतलब इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा आए या बहुत कम ही आए, और सुटेबल क्लाइमेट होगा, वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, it refers to a change in number of inhabitants of the country within a specific period of time. Number of inhabitants बनते हैं जो जिनके पास घर नहीं है, inhabitant है, हमारे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, उन्हें हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन ग्रोथ। It is calculated in two ways, absolute number और परसेंट चेंज पर ईयर। एब्सोल्यूट नंबर क्या है? इट रेफर्स टू स्टडिंग पॉपुलेशन इन एब्सोल्यूट नंबर और पर्सन इन कंट्री और रीजन। एब्सोल्यूट नंबर मतलब कि हाँ, अगर 5 लोग हैं तो 5 ही हैं। इट इज कैलकुलेटेड एज सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन फ्रॉम द बेस ईयर। कैसे कैलकुलेट होता है? पिछली पॉपुलेशन को अब जो पॉपुलेशन है उससे सब्सट्रैक्ट करके। और पर्सन चेंज पर ईयर, इट इज स्टडीड इन टर्म ऑफ पर्सन्स परसेंट पर एनम। जो इंसान है उसके परसेंट पर एनम पे। एग्जाम्पल, इफ वी हैव 2% increase in population, it means 2 persons after every 100 persons were added. It is also called as annual growth rate. This is important question and this can come to your exam. Population in absolute number, population growth or year. Million is 10 to the power 6 and billion is 10 to the power 9, means 100 crore. तो सोचो how vast our population is, है ना? Population growth, state और यूनियन टेरिटरी। स्टेट में है हाई पे उत्तर प्रदेश, लो पे सिक्किम, और यहाँ पर दिल्ली एंड लो पर लक्षद्वीप। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज। अच्छा, ये कैसे चेंज होता है? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बर्थ रेट, इट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। पर 1000 पर्सन पर एक साल में कितने बच्चे बर्थ कर रहे हैं। और डेथ रेट, इट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ ईयर। पर 1000 पे कितनी डेथ हो रही है हमारी पॉपुलेशन में एक साल में। माइग्रेशन, इट रेफर्स टू अ मूवमेंट ऑफ अ पीपल अक्रॉस वन। जब कोई हमारी कंट्री छोड़कर किसी और कंट्री में रहने लग जाता है उसे कहते हैं हम माइग्रेशन। अब माइग्रेशन होती है 2 तरह के, एक तो इंटरनल और एक इंटरनेशनल। यानी कि इंटरनल मतलब हम दिल्ली छोड़ के महाराष्ट्र रहने चले गए, हम एक गांव छोड़ के दूसरे गांव रहने चले गए। और इंटरनेशनल मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री। अब internal migration that take place within a country due to various push or pull factor. This type of migration does not affect size population but affect the distribution of population. ये हमारी माइग्रेशन, हमारी कंट्री की माइग्रेशन
किसी साइज ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं करेगी। अगर 2 लाख लोग रह रहे हैं हमारी कंट्री में, तो 2 लाख ही होंगे, कम ज्यादा नहीं होगा। बट ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगी। लाइक हमारी दिल्ली में 5 करोड़ थे, 2 लोग वहां से 1 करोड़ लोग किसी और स्टेट में चले गए, तो हमारी दिल्ली में कितने रह गए? 4। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगा। अब इंटरनेशनल migration that take place with other countries due to various push or pull factors. This type of migration changes the size, composition, male, female, and distribution of population. ये हमारी कंट्री के साइज को, हमारी जो पॉपुलेशन का साइज है उसको, कॉम्पोजिशन को कि मेल और फीमेल का जो पॉपुलेशन होता है उसको, और डिस्ट्रीब्यूशन को भी इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, पुश और पुल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? पुश फैक्टर पॉवर्टी है, गरीबी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं है, डिजास्टर्स इलाका है, सिविल वॉर चल रही है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इनफर्टाइल लैंड है। और पुल फैक्टर पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट, अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, गुड एजुकेशनल सिस्टम है, गुड हेल्थ है, हेल्थ फैसिलिटीज है, लेस प्रोन है नेचुरल डिजास्टर से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी है, फर्टाइल लैंड है। Age composition, it refers to a number of person in different age group in a country. अलग अलग लोग, अलग अलग पर्सन जो अलग अलग ग्रुप एज से, अलग अलग एज के हमारी कंट्री में रहते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज स्टडीड इन 3 एज ग्रुप। अब हमारी कंट्री में 3 एज ग्रुप से पढ़ाई होती है। एक चिल्ड्रन जो 15 साल से कम होते हैं, एक वर्किंग एज जो 15 to 59 ईयर्स होता है, और एज्ड जो 59 अबव होता है। They are economically unproductive and thus need to provide with food, clothing, educational and medical care. जो चिल्ड्रन होते हैं वो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, लाइक उनके पास पैसा वगैरह नहीं होता है, बिकॉज वे अभी बच्चे हैं, एंड thus हमें उन्हें फूड प्रोवाइड करना होता है, उन्हें क्लोथिंग प्रोवाइड करनी होती है, उन्हें मेडिकल केयर देनी होती है, उन्हें अच्छी एजुकेशन देनी होती है। अब वर्किंग एज 15 to 59, दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, इनके पास पार होती है, इनके पास इकोनॉमिकल ये इनके पास पैसा नहीं होता है, बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होते हैं, दे हैव कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन। अब एज्ड जो 59 ईयर्स होते हैं, दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव थ्रू दे हैव रिटायर्ड। 59 के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं या वे खुद रिटायरमेंट ले लेते हैं, उससे पहले दे मे बी वर्किंग वॉलंटियरली। Sex ratio. It is a ratio between number of women and men in a population. हमारी population में कितने men हैं और कितने women हैं? In India, it is calculated with the help of female population, total number of female population divided by total number of male population and multiplied by 1000. It can also be said as the ratio of number of female per 1000 males. हम पर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं? इट इज अ सोशल इंडिकेटर टू मेजर द extent of equality between males and female in a society at given point of time. हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब इस टाइम पर कितनी फीमेल्स हैं मेल के बराबर। अब सेंसस हुए थे और ये सेक्स रेशियो थी फीमेल्स की तब, लाइक 1901 में 972 थी एंड 2011 में इट इज 943।
अब सेक्स रेशियो, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हाईएस्ट इन केरला है, विच इज वेरी वेरी गुड, 1084 females per 1000 male. लोवेस्ट इन हरियाणा है 879 females per 1000 males. और यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी has highest sex ratio with 1037 females per 1000 males, and Daman and Diu which have lowest sex ratio with 618 females per 1000 males. Reasons for low unfavorable sex ratio. मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं, डोरी से डेथ हो जाती है, निग्लेक्ट फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, फीमेल्स हेल्थ को निग्लेक्ट कर देते हैं कि पहले क्या होता था, लोगों की सोच थी कि लड़कियां तो बस चूल्हा चूल्हे के लिए ही होती हैं, उन्हें बीमार है रहने दो, एजुकेशन कम दी जाती थी। फीमेल इनफेटिसाइड्स मतलब लड़कियों को मार दिया जाता था वॉर्म के अंदर ही, और वॉर्म अगर लड़की पैदा हो जाए तो भी। फीमेल फोर्टिसाइड आफ्टर बॉर्न, डोमेस्टिक वायलेंस होता था, या कहूँ अभी भी होता है कहीं कहीं, अगेंस्ट वुमेन। और लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन, कि उन्हें कोई समझता नहीं था, उनको उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इतना कम कर देते थे। Literacy rate. According to Census of India, a person who is above 7-year age is able to read, write and understand any language is called literate. 7 साल के ऊपर जो भी लिख सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है कोई भी लैंग्वेज, उसे हम लिटरेट कहेंगे। A person who is literate is able to contribute for the development of a country and society. जो लिटरेट होता है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और सोसाइटी के लिए। स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज केरला एंड लोवेस्ट इज बिहार। लिटरेसी रेट 2001 64.8% था और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 74% हो गया, आउट ऑफ विच 75% मेल्स थे और 54% फीमेल्स थी। और 2011 में 82% मेल्स थी एंड 65% फीमेल्स। अब occupational structure, it refers to how population is involved in different occupations. हमारी पॉपुलेशन कैसे इन्वॉल्व होती है अलग अलग occupations with the percentage of occupation that is economically active is index of a development of a country. Various occupation done by people are primary, secondary और tertiary. प्राइमरी में क्या होता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग। सेकेंडरी में इंडस्ट्री, बिल्डिंग आ जाता है, टीचिंग आ जाता है। एंड टेरिटरी में these are things, economic activities that help in provision of good to people through better means of transport and communication. ट्रेड आ जाता है इसमें। Developed nation like USA have high proportion of people in secondary and tertiary sector. USA में high proportion of people, ज्यादातर population secondary और tertiary में काम करते हैं। And developing country like India have high involvement in primary sector. 64% of people are involved in agriculture, 13 and 20% in secondary and tertiary activities. Health, it is important component of population composition. Health rate has decreased from 8.1 per 1000 people in 2001 to 7.1 per 1000 people in 2011. This show there is an improvement in public health, modern medical practices in diagnosis and treatment of all diseases, etc. Still, people of India are not able to have their basic calorie consumption, drinking water, basic amenities like food, shelter, clothing, etc. हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है हमारी कंट्री में।
लाइक पहले जो हेल्थ पब्लिक हेल्थ होते थे क्लिनिक, वो बिल्कुल भी वेंटिलेटेड नहीं होते थे, बहुत बिल्कुल भी सैनिटाइज नहीं होते थे, बट अब वहां पर भी बहुत सैनिटाइजेशन होने लगी है, बहुत मेंटेन कर रखते हैं। अब एडोलसेंट पॉपुलेशन, इट रेफर्स टू अ यंग पॉपुलेशन 10 to 19 ईयर। एडोलसेंट 10 to 19 में आता है। इन द वर्किंग पॉपुलेशन, दे आर द इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ आवर फ्यूचर। जो अडोलसेंट होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स होते हैं हमारे फ्यूचर का। दीज अडोलसेंट्स आर फेसिंग वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक लैक ऑफ न्यूट्रिशन। लार्ज नंबर ऑफ अडोलसेंट गर्ल्स आर anemic. These problems can be removed through education among all. जो अडोलसेंस होते हैं आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस करते हैं, लाइक न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। वो बाहर का कुछ खा लेते हैं, बाहर बाहर का खाते हैं तो उनमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी होने लग जाती है। लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कुछ अडोलसेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ ओवर थिंकिंग करते हैं। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में क्या थी? दिस पॉलिसी वाज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एफर्ट्स लाइक द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम 1952 etc. for planning about future in population, imparting free and compulsory education up to 14 14 साल से ऊपर के सारे बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम करे, 30 पर 1000 लिव बर्थ्स। प्रमोटिंग डिलेड मैरिज, जो गर्ल्स की मैरिज था उसको डिले करा। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल डिजीजेस, मेकिंग फैमिली वेलफेयर पीपल कंसंट्रेटेड centered program. Adolescent and NPP. Various problems faced by adolescents are to be taken care in this. Nutritional requirement उनकी fulfill होनी चाहिए। बहुत सारे measures to prevent child marriage. Educational of adolescent about various sexually transmitted, मतलब एजुकेशन देनी चाहिए उन्हें बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। मेक ए contraceptive accessible and affordable. Encouraging about less birth to children. Now question answer. Discuss the major component of population growth और population change. इसमें आपको बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन के बारे में लिखना है। माइग्रेशन दो तरह की होती है, इंटरनल जो अंदर जो इनसाइड कंट्री होती है, और इंटरनेशनल जो बाहर होती है इंटरनेशनली, लाइक इंडिया टू यूएस, इंडिया टू मालदीव्स, इंडिया टू कहीं भी। What are the advantages of having healthy population? Healthy population के advantages लिखने हैं, लाइक अगर पॉपुलेशन हेल्थी होगी तो वो वर्क करेगी, डिपेंडेंसी रेशियो कम हो जाएगा उससे, कैपेबिलिटीज बढ़ेगी, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। why is rate of population in India declining since 1981? Awareness among people that more population will put pressure on the resources and result in depletion. Introduction of policy of NPP, making provision of adolescents, like educating them. Define age structure. अब age structure आपको define कर देना है यहाँ, children, working और aged का।
Distinguish between population growth or population change. Population growth refers to a change in the population of an area between two specific period of time. Population change refers to a change in population of an area because various of process like birth rate, death rate and migration. What is relationship between occupational structure and development? Occupational structure जो होता है refers to involvement of a people in various activity, and involvement of people in various activity have a relation with the development of a country. If more people are involved in primary activities like agriculture, it is a developing country like India. If people are engaged more in secondary territory activities, it shows that a development country like USA. What is a significant feature of National Policy 2000, National Population Policy 2000 and about adolescent? तो यहाँ पर आपको this can come to you in almost 5 to 6 marks कि आप पूरी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी डिस्क्राइब करो 2000. तो यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देने हैं जो भी आपके नेशनल पॉपुलेशन एनपीपी में थे. थैंक यू. दैट्स इट फॉर टुडे. ऑल द बेस्ट.